नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मिशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये रेलवे सम्मान निधन का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो स्पार्क पब्लिकेशन का है, ठीक है दोस्तों इससे पहले हम 16 सेट करा चुके हैं, ठीक है, ये 17 है। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं। सन 1923 ईस्वी में 3 स्थिति पोजीशन ट्रॉफिक सिंगल को किसने पेटेंट कराया था? तो आपका हो जाएगा सही आंसर कैरेट मॉर्गन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको हो जाएगा सही आंसर कुकीज। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा प्रचुर तत्व क्या है? तो सिलिकॉन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रंगों के किस समूह रंग सामान्यतः प्रकाश प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? तो लाल, हरा, नीला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सप्तऋषि नाम है एक, तो आपका क्या हो जाएगा? तारामंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो आपका हो जाएगा सही आंसर 1967, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अभिनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? तो आपका 22 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो आपको बैटरी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा जलमंडल भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक और जल डमरू मध्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंडक है। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 से 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 100 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट देखिएगा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। नेक्स्ट देखिएगा, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में है, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने तो न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 रहना चाहिए, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, गीले कचरे को खाद में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो 5। नेक्स्ट देखिएगा, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो? तो आरोही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर किस इंग्लिश काउंटी की तरह से खेलते थे? तो आपका हो जाएगा यॉर्कशायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय चुनाव के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो आपको कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिकोड प्रदान करता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशेष कोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रेड डेटा बुक जिसमें लाल सूची भी कहा जाता है क्या है? तो जानवरों, पौधे आदि की दुर्लभ और लुप्त प्रजाति का ब्यौरा दस्तावेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों,
आम बजट के साथ रेलवे बजट का प्रस्ताव विलय कब से होना निर्धारित है? तो 2017 से 2018। नेक्स्ट देखिए, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासक के दौरान बनाया गया था? तो पल्लव वंश। नेक्स्ट देखिए, कौन से जल प्रदूषण मिनामाटा रोग के कारण होता है? तो मिथाइल मर्करी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। हेलीपुछ धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्ष में। आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्टेट 18/1/2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा। पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाए जाने वाला राष्ट्रीय व्यापी अभियान कौन है? तो एक्शन डे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कौन सा अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट स्रावित नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यावरण दिवस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। किस खिलाड़ी की आत्मकथा फ्लाइंग एट माय वेसिस के प्रकाशित हुई है? तो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट देखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल में किस तिथि को अपना पहली यात्रा शुरू की? तो 16 जुलाई 1991 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। उच्च चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसने चंद्रमा पर मनुष्य को उतारा था? अपोलो 11। नेक्स्ट देखिएगा। कौन 13 साल 4 महीने और 22 दिन की उम्र में भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो परिमार्जन नेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इंटीग्रेट सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी नेशनल से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। लुप्त एशियाटिक शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात में। नेक्स्ट देखिएगा। जून 2015 में प्रकाशित रेसेंट मद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामीजी नामक पुस्तक किस राजनीतिक नेता द्वारा लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। यह विश्व की विशालतम और सर्वाधिक उपदेशीय अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिटल में प्रक्षेपित की गई थी। तो हर्बल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूह को किस राजाओं द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव राजा। नेक्स्ट देखिएगा। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम वर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट बागवानी संख्या एक नज़र में 2015 के अनुसार भारत में सेब सबसे अधिक उत्पादन मात्रा की दृष्टि से होता है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिएगा। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपाइलर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अनाइमुदीन शिखर। नेक्स्ट देखिएगा। कौन सी कंपनी जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान EP100 में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो महिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के आधार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 21 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक
प्राचीन शेर स्तंभ अनुकूल उसके किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? तो समर्पण है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यूएनएससी किस नाम से संक्षिप्त रूप है? तो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेतक सैप किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपको सिस्टम हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों में अधिकतम सदस्यों की संख्या भारत के संविधान उल्लेख क्या है? तो 20 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक जो 19/1/2017 में पूछा गया शिफ्ट 1 का। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लेटेक्स इसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेलीप्रिंट एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 1940 ईस्वी के दशक में कुछ महान वैज्ञानिक यूरेनियम को परीक्षित करने और परमाणु बम का निर्माण के लिए एकमात्र हुए काम को क्या कहा जा गया है? तो आपको हो जाएगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है। विश्व विरासत स्थल ऐतिहासिक अभयारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? तो पेरू में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरेन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा खिलाड़ी एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली नवीनतम खिलाड़ी बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। हेनरी बेकेरल किसकी खोज से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा रेडियोधर्मिता। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में पहले सप्ताह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक के बोर्ड के भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के स्वयं को विलय की योजना को मंजूरी दे दी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहले 2020 से शामिल किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा सही आंसर कराटे। ठीक है। कराटे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? तो परिस्थितिकी से। नेक्स्ट देखिएगा, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक हुआ है तो द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उदाहरण है? नाक का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशन और संरक्षण कौन है? तो प्रकाशन नियंत्रक। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जॉर्ज लेमेंत्रे किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋण के लिए समर्थक संप्रतिक प्रतिभूति है तो उधारकर्ता। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन इंजन। ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो गंगा नदी के डॉल्फिन। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? तो IRNS। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, IRNS। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, महाराष्ट्र स्थित मुरुड जंजीरा का किला चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो आपको पानी से। ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।